कांग्रेस साथियों की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और साथ ही में आज 13 तारीख को जो है अंबाला के अंदर कल जो हमारी अंबेडकर जयंती है उसको आज अंबाला में टीम मना रही है, क्योंकि कल पूरे हरियाणा के स्तर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारी प्रदेश की लीडरशिप, जिसमें हमारे पीसीसी, सीएलपी और एमपी साहब होंगे, कल वो एक झज्जर में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इस बार का जो अंबेडकर जयंती है उसको संविधान बचाओ दिवस के तौर पर हम इसे मना रहे हैं। और इस दिन, आज भी यहाँ पर और कल के दिन, हम सब से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सब संकल्प लें कि अब की बार का वोट हर भारतवासी जो है संविधान बचाने के लिए दे। क्या वो दे सकता है? क्योंकि इस संविधान को बनाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जो है कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान तक दे दी। तो आज हम जलियांवाला बाग के दिवस पर भी सभी हमारे जितने भी शहीद थे उनको नमन करते हैं। और बैसाखी के दिन जहां हम एक पर्व भी मना रहे हैं, हम सबसे आज ये गुजारिश करेंगे कि आप सब हमारे साथ मिलकर संविधान बचाने की संकल्प लें और ये संकल्प लें कि आपका वोट अब की बार संविधान बचाने के लिए। जो अब सुनने को मिल रही है कि सडनली, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द टाइड्स हैव टर्न्ड, तो लोगों का मानना है कि अब जो स्विंग है वो विपरीत दिशा में चल चुका है और एक एंटी मोदी वेव बहुत स्ट्रांगली महसूस करी जा रही है, और खासतौर पे देश के स्विंग स्टेट्स के अंदर। और हरियाणा की ज़मीन पर हम हैं, हमने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के तहत प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो ग्राउंड पर जब गए हैं, लोगों से बात करिए, महिलाओं युवाओं से बात करिए, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो भी कोई भी प्रो बीजेपी वेव पहले रही होगी, अगर वो आडंबर जो मीडिया में और प्रचार के माध्यम से बीजेपी ने खड़ा करा था, वो आज फेड हो रहा है और बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग वेव है, जिसका असर वोटिंग में जरूर दिखेगा। देखिए, अभी कांग्रेस के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में कम से कम टाइम है, और जिस स्टेट में चुनाव चरण दर चरण आ रहा है वहां पर चरण दर चरण कैंडिडेट्स भी अनाउंस करे जा चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि बहुत ही सशक्त, बहुत केपेबल और लोकल कैंडिडेट्स हर जगह से पार्टी उठाएगी। और भाजपा के बारे में हम ये कहेंगे कि उनके पास कैंडिडेट उन्होंने चाहे अनाउंस कर दिया, पर घर का कैंडिडेट कोई नहीं है। तकरीबन 60% के करीब हरियाणा के कैंडिडेट्स तो ओपनली वो हैं जो अब की बार दूसरी पार्टी से और खासतौर पे कांग्रेस से छोड़कर ज्वाइन करें। तो उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन उनके जो बयान है वो कई बार कहते हैं कि मैं तो नाराज ही नहीं हूँ, लेकिन जब भास्कर या कोई पत्रकार या कोई सवाल पूछता है उनसे, तो उसमें कह देते हैं, फटाफट से नाराजगी के सारे कारण गिनवा देते हैं। फिर वो वैसे स्टेटमेंट देते हैं कि ये मेरी मर्जी थी कुछ भी ना लेना। फिर वो कहेंगे कि कुछ ऑफर ही नहीं हुआ था दूसरी स्टेटमेंट के अंदर। तो जब कुछ ऑफर नहीं हुआ तो फिर आपने मना क्या किया? जब आप रूठे नहीं तो मनाने की क्या बात? तो ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा। और हम समझते हैं कि जो दुविधा आज भाजपा के ऊपर पूरे देश और प्रदेश में है, वो यहाँ पर अंबाला में भी महसूस करी जा रही है। अनिल विज जी को इन बातों से हम उनका ध्यान हटाते हुए जवाबदेही की तरफ उनका ध्यान लेके जाना पड़ेंगे। अंबाला में 3000 करोड़ से ऊपर रुपया आया है, पर लगा हुआ ना दिख रहा है, ना वो हिसाब दे सकते हैं। हम चैलेंज करते हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना जवाबदेही की तरफ और इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान रखें।